नमस्कार साथियों। लॉ सीरीज़ में बात करते हैं बेल और जेल की। ये आपराधिक कानून के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब कोई संदिग्ध या आरोपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाता है या आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण करता है और न्यायिक हिरासत में जेल में बंद किया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि क्या आपराधिक न्यायशास्त्र में जमानत की कोई विधि है कि कब जमानत देनी चाहिए और कब नहीं? क्या जमानत प्राप्त करना आरोपी का विधिक अधिकार है? क्या आरोपी को हर आपराधिक मामले में जेल जाना चाहिए? क्या न्यायालय को जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण बहुत ही कठोरता के साथ करना चाहिए? ऐसे सवालों के जवाब को विधि, संविधान और अदालती आदेशों द्वारा बनाए और बतलाए गए प्रावधानों के द्वारा समझना होगा। आपराधिक न्यायशास्त्र का मौलिक सिद्धांत एक व्यक्ति को दोषी पाए जाने तक निर्दोष माने जाने का है। न्यायशास्त्र की मूल अवधारणा जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह भी सही है कि अपराध की गंभीरता के आधार पर हर मामले में जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते समय न्यायालय को जमानत नियम और जेल अपवाद है के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में जमानत के प्रावधानों का विस्तृत विवरण चैप्टर 33 में वर्णित सेक्शंस 436, 436A, 437, 437A, 438, 439 के साथ ही सेक्शन 167(2) और सेक्शन 169 में दिया गया है। इसलिए इन सेक्शंस का अध्ययन डिटेल में आपको करना और समझना होगा। भारत का संविधान भी मौलिक अधिकारों द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से संबंधित हैं। मई 2021 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साबिर खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑर्डर डेटेड 11/5/2021 में जमानत की विधि को आदेश के पैराग्राफ नंबर 6 में परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। 1. विधि का सिद्धांत है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। जमानत न तो किसी यांत्रिक आदेश से स्वीकार या अस्वीकार ही की जा सकती है, क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई चल रही है, परंतु यह दंड न्याय प्रणाली के हित से भी संबंधित है और यह भी सुनिश्चित करना है कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए। 2. जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला का होना, आरोप की गंभीरता और प्रकृति, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सजा की कठोरता, अनुपूरक साक्ष्य की प्रकृति, न्यायालय की आरोप के लिए प्रथम दृष्टया संतुष्टि, आरोपी की हैसियत व पद, अभियुक्त की न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना, शिकायतकर्ता और गवाह को धमकी की आशंका और अपराधी का आपराधिक इतिहास। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को मामले के अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता व स्थिरता के गुण दोष की जांच सघनता से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह केवल परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है। समता जमानत का एकमात्र आधार तो नहीं है, परंतु यह उपरोक्त पहलुओं में से एक हो सकता है, जो अनिवार्य रूप से जमानत के आवेदन पर विचार करते समय
विचारणीय होने चाहिए। थर्ड, यह अविवादित है कि जमानत देना या न देना ये उस न्यायालय का विवेकाधिकार है जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि यह विवेकाधिकार निर्बाध है, परंतु इसका उपयोग न्यायसंगत, मानवीय व सहानुभूति पूर्वक ही किया जाना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में कारणों को प्रथम दृष्टया इंगित करना चाहिए। हालांकि गुण दोष पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और विस्तृत दस्तावेजीकरण को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जमानत की शर्तें इतनी भी सख्त नहीं होनी चाहिए कि उसका अनुपालन करना ही अक्षम हो जाए, जिससे जमानत ही काल्पनिक न हो जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत की विधि को समय समय पर अपने आदेशों के द्वारा निर्धारित किया, जिनमें से कुछ केसेस में से एक गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑर्डर डेटेड 9/4/1980। दूसरा, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑर्डर डेटेड 23/11/2017। तीसरा केस दाताराम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑर्डर डेटेड 6/2/2018। चौथा, जितेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर, ऑर्डर डेटेड 18/3/2020। उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से जमानत नियम और जेल अपवाद के सिद्धांत को समझा जा सकता है। साथ ही किन मामलों में जमानत मिलनी चाहिए को जाना जा सकता है। ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।